सर मेरा सवाल ये है कि सर्वे के सहारे आप यूपी में सीएम कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि पार्टी को कंफ्यूजन क्यों है। वो मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो बता रहा है, जैसे ही हमने सवाल ट्वीट किया, जैसे ही हमने ये सवाल ट्वीट किया, लोगों ने योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ रविंद्र जी के बातों से मैं बिल्कुल असहमत हूं। इस प्रकार की कोई बात अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, न पार्टी के अंदर इस प्रकार की कोई चर्चा है कि सीएम के लिए पार्टी इस प्रकार के कोई सर्वे करेगी। आप बताइए, 5 साल पहले 2012 में उत्तर प्रदेश के चेहरा होते हैं श्री मुलायम सिंह यादव, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं युवा श्री अखिलेश यादव। तो किन चेहरों की बात हो रही है? और जब इतना बड़ा देश का राजनीतिक दल है, आज 9 सीएम और माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग यहां 27 घंटे रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में संगम नगरी में रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी ठीक से विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, और देश में कैसे भारतीय जनता पार्टी जो और राज्य हैं वहां कैसे आगे बढ़े उस पर भी मंथन होगा। प्रदीप कुमार जी, सर्वों के जरिए जो सर्वे है, जो सर्वे की बात कही जा रही है, अब सर्वे से डिसाइड करेंगे सीएम कैंडिडेट? निश्चित रूप से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं। 2 साल यूपी का सबसे बुरा हाल, यूपी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। वो गंगा माँ, जिस गंगा माँ के सहारे इन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, आज उसका हाल जाके भी भारतीय जनता पार्टी देखे। सर्वे में ये किसी का भी चेहरा लेके आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता इनको नहीं स्वीकारेगी। ये धर्म के नाम पर बंटवारा करके जो लोगों के बीच में मतों के ध्रुवीकरण का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में अब होने वाला नहीं है। आज इन्हें सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और 2 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किया आपने? लोग माइग्रेट हो रहे, किसान आत्महत्या कर रहे, शुगर मिलें बंद हो रही हैं, और आपने लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। और आप जिस तरह से केंद्र में बैठ के केवल बयानबाजी, जी आपके बोलने पे मैंने कोई कमेंट नहीं किया था। मैं कहना चाहता हूं, आज जिस तरह से हम देखते हैं मथुरा का कांड हुआ, गृह मंत्री कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी जल संसाधन मंत्री उमा भारती उस पर वक्तव्य दे रही। कैराना का कांड हुआ, आपके पास गृह विभाग है, होम मिनिस्ट्री है। गुमराह मत करिए, गृह मंत्री जी को नाम मत लीजिए। नहीं, आप एक बात बताइए, आप पे सरकार है, हुई है, सिंह साहब, कल उस पर सुनवाई होनी है, और सीबीआई जांच हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी चाहते हैं कि अगर वहां नरसंहार मथुरा में हुआ है, वहां लोग मारे गए हैं। हमारा कहना ठीक है, प्रधानमंत्री जी यशस्वी है, साक्षात भगवान के अवतार हैं, मां गंगा को धोखा क्यों दे रहे हैं? नमामि गंगे में क्या हो रहा? आप उत्तर प्रदेश की माटी में कुंभ में भी नहा लेंगे, आपके पाप साफ होने वाले नहीं है। आप उज्जैन में कुंभ कराएं या इलाहाबाद में गंगा में संगम में नहाएं, आपके पाप कम होने वाले नहीं है। प्रदीप कुमार जी, कोई बेरोजगारों को आपने रोजगार नहीं दिया। सिंगस कुंभ आता है उज्जैन में। प्रदीप जी, आप कैराना का जिक्र करेंगे ना सर? आप कैराना का जिक्र करेंगे, आप मजहब की बात करेंगे, तो सर आप ही की पार्टी फंस जाएगी सर। जी न्यूज पर देखा है हमारे दर्शकों ने। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं 2 साल में इन्होंने क्या किया है? सर सवाल आपसे ये है, आपकी पार्टी ने क्या किया है? जी, आपकी पार्टी कहाँ थी? राहुल गांधी गए क्या कैराना? टाइम लगा उन्हें? हमारी पार्टी ने सर पूरा डिबेट निकल गया, आपके प्रवक्ता के पास जवाब नहीं था। कैराना में हुआ क्या है? उससे पहले आपके प्रवक्ता को ये पता नहीं था कि कैराना का। आप मुझसे बात करिए ना। मैं अदिति जी, आप बताइए, आपका कैराना का जो पलायन दिखा रही है उसमें बहुत सारे तथ्य निकल गया है इनके पास। आप एक बात बताइए, आपके भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, यूपी के रहने वाले हैं, इस पे आपने क्या किया? 2 साल तक आपके सांसद लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? भागते रहे, आप देखते रहे, बुंदेलखंड में लोग भागते रहे, आप देखते रहे। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन आज अगर न्याय मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो उसकी जवाबदेही होगी आपकी भारत सरकार की भी है। आपके गृह मंत्री ने क्या किया? आप बताइए, संघीय ढांचा, इस फेडरल स्ट्रक्चर में भारत सरकार की एक सीमा है।
कानून व्यवस्था मैं सारी बातें समझता हूं सिंह साहब, मैं अनेकों बार विधायक रहा, सांसद रहा, मैंने भारत का पूरा संविधान। प्रदीप जैन जी, प्रदीप जैन जी, मुझे पढ़ा नहीं सकते। आपकी पार्टी ने क्या किया वो भी हमारे दर्शकों ने देखा है। किस तरीके की संवेदनहीन बातें कही गई वो भी हमारे दर्शकों ने देखा है। और बीजेपी ने या समाजवादी पार्टी ने, जिसकी सरकार है, उसने क्या किया वो भी सबने देखा है। सैयद असीम वकार से जाति और मजहब के आधार पर आप एक बात बताइए, हम समाजवादी पार्टी में नहीं है, हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस की नीतियां आज भी प्रधानमंत्री अनुसरण कर रहे हैं। आप बताइए, आज जो फूड सिक्योरिटी है, मनरेगा है, मुद्दे पर वापस आ जाए सर। केंद्र सरकार मानने ही नहीं मान रही। सर आपकी तो कोई यूपी की तैयारी है नहीं। प्रशांत किशोर का क्या हाल हो रहा है यूपी में, लोग नाराज हुए घूम रहे हैं, आप उस पर तो बात करेंगे नहीं। हमें जनादेश आप उस पर तो बात करेंगे नहीं, मुझे पता है आप उस पर बात नहीं करेंगे। आपके यहाँ तो ये सर्वे होते भी नहीं है। केंद्र में मिला है, आपके यहाँ सर्वे होते हैं सर? पार्टी को प्रदीप जी, मिला। आपके यहाँ सर्वे होते हैं सर? होते हैं जी, आपकी पार्टी में सर्वे होते हैं ऐसे? क्या सर्वे होते हैं जी, होते हैं या वही पूरी दुनिया जानती है? एक फैमिली का स्टैम्प चलता है, टप्पा चलता है। इस बात पे सर्वे नहीं होता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाए। आप एक बात बताइए, ये सर्वे नहीं होता है कि हम ये देखते हैं हमने मनरेगा योजना बनाई, ठीक है, मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं। हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, कितने गरीब, इस बात का सर्वे नहीं होता है मेरे पास। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सैयद असीम वकार, 40 दिन रह गए, जब 40 दिन रह गए, 10 वर्षों तक आपको याद नहीं आई? आईपी सिंह साहब, 40 दिन रह प्रदीप जैन साहब और पैनलिस्ट भी है, देश को गुमराह करने आए थे आप जी। सैयद असीम वकार, देखिए बिल्कुल कभी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अपना निजी मामला है कि वो किसको बनाती है किसको नहीं बनाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश भी और प्रदेश भी, जो आवाम वोट करने वाली है उसको पता है कि क्या करना है, उसको वोट किसको देना है। माननीय मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास की गंगा बहाई है और जिस तरह से हर तरफ और हर दिशा में विकास हो रहा है, आवाम वो देख रही है, आवाम को दिख रहा है, आवाम के सामने है। रही आपने भी राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी एक कट्टरपंथी पार्टी है और कट्टरपंथी सोच हो सकता है योगी आदित्यनाथ के साथ हो, लेकिन ये वही राजनाथ सिंह जी की बात हो रही है। ये राजनाथ सिंह वही राजनाथ सिंह है जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे और जिनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से रसातल में हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती चली जा रही थी और आखिर में खात्मे के कगार में पहुंच गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के वही राजनाथ सिंह है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अपने अतीत में जाकर देखना चाहिए कि इन दोनों पार्टियों ने देश के लिए और प्रदेश के लिए क्या किया है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया, एक बार नहीं दिया, इससे पहले भी दिया, उससे पहले भी दिया। सर, आपके यहाँ सर्वे होते कैसे? सिर्फ धोखे के अलावा, सिर्फ धोखेबाजी के अलावा सर, आपके विकास की गंगा पे तो जवाब मैं आलोक मेहता जी से ले लूंगी। जी न्यूज कभी भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपके विकास की गंगा के दावे का जवाब तो मैं भी आलोक मेहता जी से ले लूंगी। आप प्लीज ये बताइए, सर्वे होता क्या आपकी पार्टी में? वैसे तो आपकी पार्टी में भी कांग्रेस से कुछ अलग है नहीं। बिल्कुल सर्वे होता है। देखिए, सर्वे सभी पार्टियों में होता है, लेकिन जिस तरह का सर्वे भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ये दहशत का सर्वे है, ये डर का सर्वे है, ये इनकी जमीनी हकीकत का सर्वे है, ये इनके जो पेड़ इनका हिल रहा है, जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, ये उसका सर्वे करा रहे हैं। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। इनके पास ना तो कोई चेहरा है ना कोई नाम है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव की टक्कर पे ना तो इनके पास प्रदेश में कोई नेता है और ना ही इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा उनके। आईपी सिंह साहब, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में आलोक मेहता जी का रुख करूंगी। जी, जवाब सुन लीजिए। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बराबर टिक सकते हैं? जवाब सुन लीजिए। कहीं से हमारे मुख्यमंत्री के बराबर इनके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बराबर ना तो किसी के पास प्रदेश अध्यक्ष है, ना हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे के बराबर किसी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पूरा देश जानता है। आज उत्तर प्रदेश जल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज बिल्कुल समाप्त हो गया है। आपका लोगों ने भारत जलाओ पार्टी, 700 दंगे देश को आपने जला कर दिया है। 700 दंगे देश में हो चुके हैं। जाति और जहां के आधार पर दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सैयद असीम वकार साहब, इसका यही आईपी सिंह साहब, देश की एक बार में एक बोले, एक बार में एक
एक बोले। झोंकने का काम की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और आप जैसे आसिम मुकार जैसे नेताओं ने किया है, जो आग लगाने का काम करते हैं। इनके एक नेता और है मियां आजम खान, आग लगाने का काम वो करते हैं। कब्रिस्तानों का बजट दूना किया जाता है। मैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया से और माननीय अखिलेश जी से पूछता हूं, क्या अंतिम यात्रा आपकी कब्रिस्तान में होगी? आलोक मेहता जी, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे दर्शक भी लगातार ये कंप्लेन करते हैं, एक साथ एक से ज्यादा पैनलिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। कैसी विकास की गंगा बह रही, वो तो आपसे बेहतर, आपने तो ट्रैवल किया इतना। देखिए, उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, वहाँ जिस तरह की मथुरा का कांड हुआ, किराना हो रहा है, दूसरी जिस तरह की स्थितियाँ हैं, लेकिन अब चुनाव की बेला है। जैसे आपने आज कहा कि इस समय में सर्वे, मुझे आश्चर्य यही बात है, तीनों पार्टियां मान रही हम सर्वे करते हैं। क्या उनके पास ऐसा काडर, जिसके पास 10 करोड़, जिस पार्टी को दावा किया अभी बीजेपी ने भी, कांग्रेस भी कहती रही है कि हम तो 150 साल पुरानी पार्टी हैं, उनको सर्वे से ज़्यादा प्रदीप जी की बात पर या उनके कार्यकर्ताओं पे भरोसा होना चाहिए, आईपी सिंह साहब पे बात पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सबकी जड़ों के बजाय पीके, प्रशांत किशोर, जिनका एक जादू फार्मूला पहले बीजेपी ने माना, फिर नीतीश ने माना, अब यूपी में माना जा रहा है, उस सर्वे से ज़्यादा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सर्वे, आपको नब्ज पता होना चाहिए। डॉक्टर जो टेस्ट करते हैं आयुर्वेद में, पहले नब्ज देख करके बहुत कुछ हो जाता था। पार्टियों की हालत भी वही हो गई है, वो नब्ज देखना भूल गए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आपके पास 25,000 कम से कम फेसबुक पर फॉलोअर है कि नहीं, ट्विटर के कितने फॉलोअर हैं। जिस देश में 70% लोग गांव में रह रहे हैं, वो ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते। ये न भाजपा समझ पा रही है, न कांग्रेस, इसीलिए उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस भी कमज़ोर हुई है, प्रदीप जी का चेहरा तो नहीं दिखा रहे ना वहाँ उत्तर प्रदेश के लिए भी, वहाँ पर वरुण गांधी का चेहरा नहीं दिखा रहे ना बीजेपी भी। किसी युवा नेता, सेकंड जनरेशन को सामने नहीं लाने का जो नुकसान कांग्रेस को हुआ, वही बीजेपी में भी हो रहा है। और इसलिए सर्वे ड्रामा, मतलब मुझे लगता है कि ये पता चलता है कि पार्टियां क्यों खोखली हो रही हैं, और इसीलिए इस तरह के तनाव, उस तरह की समस्याएं, बल्कि कई लोग इसलिए कहते हैं कि भाई मिला जुला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी, एक ध्रुवीकरण के लिए एक वोट बैंक उनको ले ले और एक वोट बैंक ले ले, इसलिए तनाव को बढ़ाया जाता है। ये एक देश का और डेमोक्रेसी की दृष्टि से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बारे में क्या ये सोचेंगे, क्या आपके नब्ज देखना भूल गए हैं? जब आपको सर्वे कराना पड़ते हैं, जब आप भूल जाते हैं कि आपके विकास के लिए बताना पड़ता है। यदि कुआं पानी यदि दे रहा है, यदि पानी मिल रहा होता तो आपको बुंदेलखंड में लोग मर नहीं रहे होते। आपको सर्वे की जरूरत है विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा।